गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। शुक ने श्री लक्ष्मण जी की पत्रिका को रावण को देते हुए कहा कि आप अपने मंत्री से पढ़वा करके अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने उस पत्र को बाएं हाथ से लिया और हंसते हुए उसने मंत्री से कहा कि पढ़ करके सुनाओ। मंत्री ने उस पत्र में जो लिखा है उसे पढ़ करके सुनाया। पत्र में लिखा क्या है? तो यही लिखा है कि बातों से मन को रिझा करके, बातों से मनोरंजन करके कुल को नष्ट मत करो। भगवान श्री राम जी से विरोध करके यदि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की शरण में भी जाओगे तो नहीं बच पाओगे। या तो तुम अपने भाई के जैसे अभिमान को छोड़कर के श्री राम जी के चरण कमल के भंवरा बन जाओ, अथवा तो श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि के लिए तुम अपने परिवार के सहित फतिंगे बन जाओ। सुनकर के रावण भयभीत हो गया, मुख उदासीन हो गया, मन में भय हुआ, मुखमंडल पर उदासीनता छा गई। तो रावण ने उस भय को छिपाने के लिए तुरंत मुस्कुराया और सबको सुनाते हुए रावण ने कहा कि भूमि पर आकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग विलासा। भूमि परा कर गहत आकाशा। भूमि पर पड़ा हुआ आकाश को गहत माने पकड़ना चाहता है। ऐसे ही इस लघु तापस माने छोटे तपस्वी का बाग विलास है, अर्थात वाक्य पटुता है, वचन चातुरी है। पत्र में लिखा हुआ है कि बातन मन ही रिझाई। पत्र सुन करके रावण ने कहा कि लघु तपस्वी कर, लघु तापस कर बाग विलासा, अर्थात उसका प्रति उत्तर दिया। जो पत्र में लिखा है कि तुम बातों से मन को रिझा करके कुल को नष्ट मत करो, तो रावण ने कहा उस छोटे तपस्वी का यह वचन विलास है। बाग विलासा माने वचन विलास है, वाक चातुरी है। कोई चाहे खड़े हो करके, कूद करके, छलांग लगा करके आकाश को नहीं पकड़ सकता। तो कोई जब इस प्रकार से परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके भी आकाश को नहीं छू सकता, तो जो भूमि पर पड़ा हुआ है, जो बैठ भी नहीं सकता है, खड़े नहीं हो सकता है, वह आकाश को कैसे छू सकता है, कैसे पकड़ सकता है?
अर्थात यदि इस बात को कोई राजा कहता तो मैं मानता कि हाँ कुछ वो कर सकता है, लेकिन जो स्वयं राजपद से घिरे हुए हैं, न उनमें राज्यपद है न छत्री पद है, अब वे न तो राजा है न छत्री है क्या? तो वर्तमान में वे इस समय में एक तपस्वी है। न उनमें छात्र धर्म है न राज धर्म है, वे क्या कर सकते हैं? मैं आकाश के स्थान में हूं, मुझसे पार पाना चाहता है वह तपस्वी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ लिया, इस बात को मैंने समझ लिया कि वह छोटे तपस्वी का वाक चातुरी ही है और कुछ है नहीं, केवल बात बनाना है, गप मारना है और बाकी उसकी बात में कोई दम नहीं है। तब कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। कह सुकनाथ सत्य सब बानी। तब सुक ने कहा, हे नाथ, सब बानी सत्य है। कौन सब बानी सत्य है? यही कि श्री राम से विरोध करने पर कहीं आपको ठौर मिलेगा नहीं। श्री विभीषण जी के जैसे या तो शरण हो लीजिए अथवा तो श्री राम जी के बाण से मर जाइए, समाप्त हो जाइए। बिल्कुल सत्य है। शुक ने कहा जो श्री रामानुज ने पत्रिका में लिखा है वह सब वाणी सत्य है। आप अभिमानी प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके समझिए, अर्थात आप समझने का प्रयास तो कीजिए। रावण का अभिमान उसकी प्रकृति में है, अर्थात स्वभाव से ही अभिमानी है। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिम टिटिभ खग सूत उताना। अभिमानी अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं, वह सदैव अपने आप को ही बड़ा मानता है, ऐसा समझता है। जैसे अस्क ही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली ने सुग्रीव को तिनके के समान समझा, वैसे रावण श्री राम जी लक्ष्मण जी को बहुत हल्के करके मानता है, तुच्छ करके मानता है। सुख कहता है कि आप अपनी अभिमानी प्रकृति को छोड़ करके, प्रकृति माने स्वभाव को छोड़ करके समझने का प्रयास कीजिए, समझिए। श्री अंगद जी के सामने जब रावण ने श्री राम जी को मनुष्य कह करके अपमान किया, तब श्री अंगद जी ने इस बात को लेकर के कड़े शब्दों में विरोध प्रकट करते हुए कहा कि राम मनुज कसरे सठ बंगा। राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनी गंगा। तो जो श्री राम जी इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, क्या वे मनुष्य हैं? मनुष्य नहीं है। जिन्होंने खरदूषण को मारा, सुबाहु मारीच को, विराध को, कबंध को मारा,
बाली को मारा। सोनर क्यों 10 कंठ, बाली बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाति जड़। तो श्री राम जी को रावण बहुत हल्के करके लेता है, छोटा मानता है, तुच्छ मानता है। सुख कहता है कि आप अपनी अभिमानी प्रकृति को छोड़िए और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ, राम सन तजहु विरोधा। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। अभी जबकि रावण ने क्रोध नहीं किया है, अभी तो स्थिति यह है कि रावण डरा हुआ है, मन से डरा हुआ है, और उस डर को मुस्कुरा करके और बोल करके छुपाया है। अभी क्रोध नहीं किया है, लेकिन सुख को यह मालूम है कि आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसको सुन करके रावण क्रोध अवश्य करेगा। इसीलिए कहा सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। एक तो रावण वैसे अभिमानी है, और रावण को यदि विपरीत बात, उसके विपरीत अर्थात वह जो चाहता है और उसके चाहना की विपरीत, वह जो चाहता है उसके विपरीत यदि कोई बात कहता हो तो उस पर क्रोध कर जाता है। तो रावण की इच्छा के विपरीत यदि कोई कुछ कहता हो तो क्रोध कर जाता है। इसके बाद भी सुक अपना प्रयास कर रहे हैं। सुक ने कहा कि सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, आप श्री राम जी से विरोध को परित्याग कर दीजिए। रावण को जो कोई श्री राम जी से विरोध छोड़ने की बात कहता है उस पर वह बहुत क्रोध करता है। सुनत दशान उठा रिसाई। रिपुत करस कात सट दो। तो सुक ने कहा कि आप क्रोध को छोड़ करके मेरे वचन को सुनिए, और आप नाथ हैं, हम असुर जाति के नाथ हैं, और यदि आपको कुछ हुआ तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों के लिए ही सही आप श्री राम जी से विरोध को छोड़ दीजिए। अब आप जरा विचार कीजिए, अब आप जरा विचार कीजिए कि रावण के परिवार से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो श्री राम जी से विरोध छोड़ने की बात करते हैं। विभीषण ने किया, शुक ने किया, प्रहस्त ने किया, माल्यवंत ने किया, मंदोदरी ने तो बहुत बार प्रयास किया। तो इसका मतलब यह है कि गलत रास्ते पर चलने वाले के परिवार से ही लोग विरोध करते हैं कि आप ये काम मत करिए। जबकि रावण अपने आप को बहुत बड़ा बलवान शक्तिशाली मानता है, और ऐसा वह मानता है कि मैं विश्व विजेता हूं, फिर भी उनके जो शुभ चिंतक हैं उन लोगों की दृष्टि में रावण का यह कार्य जो उसने श्री राम जी से विरोध किया है यह गलत है, और इस कार्य से, इस विरोध से रावण को कोई बचा नहीं पाएगा। आप श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। विरोध आपने किया है, श्री राम जी ने नहीं। विरोध जीव कर लेता है, भगवान कभी किसी से विरोध नहीं करते। भगवान तो सब पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, पर जीव अपनी प्रकृति के कारण वह विरोध कर लेता है। तौ मैं जाई बैर हठी करऊं, रावण ने स्वयं विरोध किया है।
सुख के कहने का अभिप्राय यह है कि विरोध उससे करना चाहिए जिनसे कि विरोध करने के बाद सफलता पाने की कुछ आशा दिखाई दे रही हो। विरोध करने के बाद कुछ सफलता पाने की आशा दिखाई दे रही हो, कुछ लग रहा हो कि इनसे हम विजयी हो जाएं, तब विरोध करो तो ठीक भी है। लेकिन जिनके बारे में यह स्पष्ट है कि उनसे विरोध करने वाले को कभी खैर नहीं रहा, उनसे विरोध करने वाले को मरना पड़ा, तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। तासो तात बैरु नहीं कीजिए, मारे मरिए जियाए जीजिए। सुख कहता है, हे नाथ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अति कोमल रघुबीर स्वभाव। रघुवीर का स्वभाव अति कोमल है, बड़े दयावान हैं, दयालु हैं। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, यद्यपि अखिल माने संपूर्ण, लोकों के राऊ माने राजा हैं। लोक का दो अर्थ होता है, लोके जने भुवने इत्यमरः। लोक माने प्राणी मात्र के राजा हैं और लोक माने सभी भुवन अर्थात 14 भुवन के राजा हैं। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। वैसे राज्य पद पर आसीन होने वाले का स्वभाव बहुत कोमल नहीं हुआ करता है। जिनमें रजोगुनी है उनका स्वभाव बहुत कोमल नहीं होता है, लेकिन श्री राम जी का स्वभाव अति कोमल है। यद्यपि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं। सुख के हृदय में श्री राम जी का स्वभाव बैठ गया है। सुख श्री राम जी के स्वभाव से बहुत प्रभावित हो चुका है। सुख सोचता है क्या स्वभाव होना चाहिए ऐसा जैसा कि श्री राम जी में है। लोग बड़े बन जाने के बाद उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, उनका स्वभाव मधुर नहीं रह जाता है। श्री राम जी का स्वभाव इतना मधुर है, इतना मिलनसार है। प्रगट बखान है राम स्वभाव, अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ। अच्छा, जिनके बारे में जो मधुरता, जो कोमलता हृदय में बैठ जाती है, उससे वह व्यक्ति बहुत प्रभावित रहता है। देवर्षि नारद जी का वह स्वभाव जब कामदेव के हृदय में बैठ गया और कामदेव जब इंद्र की सभा में पहुंचा तो पहले देवर्षि नारद जी के शील स्वभाव को बड़ाई करना शुरू किया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सबरनी। बाबा हो तो नारद जी जैसे, ऐसे महात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वे महान आत्मा, महान साधु नारद जरा भी रोष नहीं किए और बल्कि हमें इस प्रकार से समझाने लगे कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। तो स्वभाव व्यक्ति का मतलब जिस व्यक्ति का स्वभाव जिसके हृदय में अपना स्थान बना ले वह उससे प्रभावित हो जाता है। श्री राम जी के स्वभाव से सुख बहुत प्रभावित हो गया है। और एक बात और जान लीजिए, जिसके स्वभाव से जो प्रभावित हो गया हो वह उन्हीं का हो जाता है। वो आज न कल उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के साथ रहेगा, ये भी समझ लेना चाहिए। उमा राम स्वभाव जेहि जाना और ताहि भजन तजि भाव न आना। सुख का संस्कार धीरे धीरे जागृत हो रहा है।
सुख यहाँ से जाने वाला है श्री राम जी के शरण में, इसीलिए वह श्री राम स्वभाव से बहुत प्रभावित है। सुख सोचता है कि वाह प्रभु वाह, आह हमारे श्री राम जी का स्वभाव। कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना करो, सद्य तेहि साधु समाना करऊं, सद्य तेहि साधु समाना। इतना सुंदर स्वभाव। कैसा भी अपराधी पापी हो और डर करके शरण में आता हो, यह सोच करके कि मेरे लिए श्री राम जी के सिवा कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उनके दोषों को नहीं ध्यान देता हूं, उसके मद मोह मान को नहीं देखता हूं, उसे शीघ्र साधु के समान बना देता हूं। ये नहीं मैं देखता हूं कि वह कपटी रहा है, कि छलिया रहा है, कि घमंडी रहा है, कि अभिमानी रहा है, कुछ नहीं देखता हूं। तो सुख को ये अच्छा लग रहा है, इसलिए सुख कह रहा है कि महाराज आप भी यदि शरण में चलोगे ना, तो आपके दोषों को वे ध्यान नहीं देंगे, वे बिल्कुल नहीं देखेंगे कि रावण क्या किया है, शरण में ले लेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराधन एक उधरहि, उर अपराधन एक उधरहि, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि। प्रभु मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे। उर अपराध न एक धरहि, उर माने हृदय में एक भी अपराध को नहीं रखेंगे। इससे अच्छा स्वभाव और किस में हो सकता है? अपराध करने के बाद भी यदि दीन होकर के शरण में चले जाएं, तो उसके अपराध को श्री राम जी नहीं देखते। उर अपराध ने एक उधरहि, देखो तुम्हारा भाई उनसे मिला तो उन पर उन्होंने कृपा की, छोटा भाई था उन पर भी बड़ी कृपा उन्होंने की, तुम बड़े भाई हो, तुम मिलोगे ना तो तुम पर बड़ी कृपा करेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक उधरहि, एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है रहति न प्रभु चित चूक किए की, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। श्री राम जी हृदय के भाव को देखते हैं, वचन और कर्म की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि वचन से इसने क्या बोला था, कब क्या कहा था, कर्म से इन्होंने कौन सा अपराध किया था, ऐसा नहीं। मन से यदि वह प्रपन्न हो गया है तो उस पर अनुग्रह ही करते हैं। वैसे हम लोगों की प्रकृति दूसरी है, यदि कोई पास में आवे तो कब वो क्या बोला था उसको याद करेंगे, तुम अमुक समय ये बोले थे, तो ये कहने से वो बेचारा लज्जित होता है, इसलिए कहना नहीं चाहिए सब। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक उधरहि। वैसे बड़े बड़े अपराध तुम किए हो, श्री सीता जी का हरण किए हो, जटायु को मार दिए हो, जटायु को मार दिए हो, हनुमान जी की पूंछ जलाए हो, सब अपराध ही तो किए हो। और भी अपराध की तालिका गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड 3 पद में लिखा, वेद विरुद्ध महि मुनि साधु, सशोक कियो सुर लोक उजारो,
और कहाँ कहूँ तिये हरि, तबहु करुणा कर कोप न धारो। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। तौलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जौलो विभीषण लात न मारो। तो इस पद में रावण के अपराध की तालिका दिखाई गई है। देवताओं को दुख दिया, मुनि साधुओं को दुख दिया है, ब्राह्मणों को गौओं को संहार किया है, नष्ट किया है। कौन से अपराध नहीं किए हैं? यज्ञ आदि नष्ट किए हैं, धर्म कर्म बंद कराए हैं। लेकिन सुख कहता है कि आपके एक भी अपराध को हृदय में नहीं रखेंगे। चलिए श्री राम जी की शरण में चलिए। जनक सुता रघु नाथ ही दीजे, जनक सुता रघु नाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जनक सुता रघु नाथ ही दीजे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। प्रभु मोर इतना कहा कीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे महाराज, मेरा इतना कहा आप पूरा कर दीजिए। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। लोग कहेंगे कि रावण ने अपने सुक नाम के मंत्री के कहने पर श्री सीता जी को लौटा दिया। जैसे विभीषण जी ने कहा था, तात चरण गहि मांगऊ, तात चरण गहि मांगऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहाँ अहितन होई तुम्हार। वैसे ही सुक ने कहा, प्रभु मेरा इतना कहा मान लीजिए। वैसे ये संदेश है लक्ष्मण जी का। सीता देई मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। कहो मुखागर मूढ़ सना मम संदेश उदार। परंतु सुक ने सोचा कि यदि श्री लक्ष्मण जी का नाम लूंगा तो ये पापी उनको अपमान करेगा। जैसे पत्र सुनकर के अपमान किया, वैसे ही श्री सीता जी को देने वाली बात मैं कहूंगा कि श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा है तो और उनको अपमान करेगा। और उनका अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे श्री राम जी लक्ष्मण जी का अपमान नहीं अच्छा लगता है। इतने बड़े महान, उदार, श्रेष्ठ, शरणागत वत्सल, धर्मज्ञ को अपमान रावण करे, मैं सुनता रहूं, ये मुझसे नहीं अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसलिए इस बात को अपनी ओर से कहा है। तो यह लक्ष्मण जी का संदेश, मौखिक संदेश है, परंतु सुक ने कहा कि आप इतना मेरा कहा कर लीजिए कि आप श्री सीता जी को लौटा दीजिए। सुक ने निश्चय किया कि अब मैं निंदा नहीं सुनूंगा, क्योंकि हरिहर निंदा सुने जो कहना होई पाप को घात समाना। इसलिए अपनी ओर से कहा। अच्छा, अब तक सुख संदेश सुना रहा था और अब अपनी ओर से श्री सीता जी को देने के लिए कहा, लौटाने के लिए कहा। तो भले ही सुख ने पहले ही कह दिया है, प्रार्थना किया है कि मेरे वचन को क्रोध छोड़ करके सुनिए, मानिए, लेकिन रावण को तो क्रोध आ ही गया। क्रोध रावण ने कर ही दिया। जब ते ही कहा, जब
ते ही कहा देन वैदेही चरण प्रहार किन्ह सठते ही। जब ते कहा देन वैदेही, जब ते ही माने उस सुख ने, जब उसने कहा कि वैदेही को दे दीजिए, श्री सीता जी को लौटा दीजिए, तो उस सठ रावण ने चरण प्रहार किन्ह, चरण प्रहार किन्ह माने पद प्रहार किया, उसने लात मारी। जब ते ही कहा देन वैदेही चरण प्रहार किन्ह सठते ही। वैसे संदेश सुनाने में भी शुक ने बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन उससे रावण को उतना क्रोध नहीं आया। शुक ने यहां तक कहा कि असकप ये कन सेना माही और जो न तुम्हें जीता ही रन माही, तब भी नहीं क्रोध किया। शुक ने कहा सुनिए, वे लोग बड़े गुस्से में है, कहते हैं मरद ही गर्द मिले वहीं 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। और मैं मानता हूं कि सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में नहीं जीत सकते। उस बात को भी सुनकर सही लिया, क्योंकि वो पूछा था रावण। और अब श्री सीता जी को लौटाने वाली बात शुक ने अपनी ओर से कहा। रावण को इसी बात को लेकर के क्रोध आया कि मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं कहा था, मुझे तुम्हारी शिक्षा नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए। और तुम भली भांति जानते हो कि मुझे इस प्रकार से उपदेश देने वाले को दंड मिलता है। जब मैंने विभीषण को नहीं छोड़ा, उसको जब मार करके भगा दिया, तो तुम्हें कैसे छोड़ूंगा, तुम्हारी बात कैसे सहूंगा, इसलिए तुमको भी मारूंगा। और विभीषण जी के जैसे इन्होंने भी हाथ जोड़ करके पांव पकड़ करके मांग किया था, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। रावण ने इन पर भी पद प्रहार किया। चरण प्रहार किन्ह सठते, ये सठ है। सठ है कहने का भाव यह है कि सठ से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। सठ की विनती व्यर्थ जाती है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो चरण प्रहार किन्ह सठते हैं। तो जो सठ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो उपदेश के अधिकारी नहीं है, उनको उपदेश देना ही नहीं चाहिए। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 483 में, जो पै मूढ़ उपदेश को, जो पै मूढ़ उपदेश को, होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को, आए श्याम सुजान। मूर्ख लोग, सठ लोग उपदेश के अधिकारी नहीं होते हैं। बाया पक्षी ने बानर को उपदेश किया, तो बानर ने बाया पक्षी घर को उजाड़ दिया, उसके घोंसले को उजाड़ दिया। ये बानर की नासमझी मूर्खता है। तो संसार में मूर्ख कोई भी हो, वह उपदेश के अधिकारी नहीं है। गोस्वामी जी ने दोहा में यह कहा कि यदि उपदेश के अधिकारी मूर्ख लोग होते, तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उपदेश देने पर भी दुर्योधन क्यों नहीं माना? मान जाता ना दुर्योधन। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इतने विस्तार से और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, हित अनहित को ध्यान में रखते हुए, युद्ध से कितना बड़ा नुकसान होगा, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए खूब बड़ी शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य दिए, खूब शिक्षा दिए। लेकिन क्या हुआ?
दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं मान सकता, एक ही विकल्प है, युद्ध है। उनको जो लेना हो युद्ध करके ले लें, मैं बिना युद्ध के एक तिनका भी नहीं दे सकता हूं, सुई के अगले भाग के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता हूं। ये मूर्खता है उसकी। हनुमान जी हित की बात रावण को समझाए तो रावण कहता है कि मिला हम एक कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तथा रावण को माल्यवंत जब समझाने का प्रयास करता है, जबकि वे उनके नाना हैं, तो रावण यही कहता है कि तू बुढ़ा है इसलिए छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद मुख मत दिखाना, कभी आना नहीं सभा में। तो कहने का भाव यह है, रावण को हित की बात अच्छी लगती नहीं है। चरण प्रहार किन सटते ही, और जैसे विभीषण को भगाया वैसे सुख को भगाया, कहा जाओ भाग जाओ यहां से। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में रावण ने कहा, तुम्हारे पिछले उपकारों को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारे पिछले उपकारों को ध्यान में रखते हुए वध नहीं करता हूं, छोड़ दे रहा हूं। आज के बाद यहां दिखाई मत देना, नहीं तो फिर मार दूंगा तुम्हें, नहीं तो फिर मार दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं अब। लेकिन धन्य है सुख के अंदर जो साधुता आ गई है, जो संस्कार जगा है, मार खाने के बाद भी प्रणाम करता है सुख, जैसे विभीषण प्रणाम करते हैं। अनुज गहे पद बारहि बारा, सुख ने भी अंतिम में प्रणाम किया, महाराज ठीक है आपकी आज्ञा, सिर माथे प्रणाम महाराज। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। नाई चरण सिर, चरण में सिर नवा करके, सो तहां चला। चरण में सिर नवा करके, सो माने वह, तहां माने वहां के लिए चला। कहां? कृपा सिंधु रघुनायक जहां, जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी हैं, समुद्र के तट पर वहां गए। नाई चरण सिर चला सुताहा, सुख जब आया था तो प्रणाम किया था। रावण चरण शीर्ष तिन नाये, कहत राम जस लंका आए, और जब चला है तभी प्रणाम किया। नाई चरण सिर चला सुताहा, अकेले है ये। यद्यपि इनके साथी और भी थे, सारन है, शार्दुल है, और भी कई लोग दूत लोग थे, लेकिन इस दूत समूह के नेता शुक ही थे। और ऐसा विधान बना है कि शुक ही प्रधान रूप से विभीषण जी के पीछे आया था यहाँ पर श्री राम जी की सेना में, और श्री राम जी के स्वभाव से यह बहुत प्रभावित हो चुका था, और रावण को उपदेश भी किया है। अब यहाँ से अकेले चला है। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। सुख से पूछा गया, सुख से पूछा गया नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। चरण में सिर नवा करके वह वहां चला। कहां? जहां कि कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी हैं। सुख से पूछा गया, क्यों भाई आप सीधे श्री राम जी के पास पहुंच गए, अब की बार
किसी बंदरों से, किसी सैनिकों से नहीं मिले? तो शुक ने कहा, क्या फिर से मुझे मार खाना था क्या? यदि मैं श्री रामा दल में जाता, श्री राम जी की सेना में जाता, तो बानर लोग फिर हमें घेर लेते और श्री राम जी के पास तो जाने नहीं देते। अच्छा, शुक असुर रूप में अभी है, असुर रूप होने के नाते वह कामरूप भी है, मायावी भी है, इसलिए वह बड़ी युक्ति के साथ जहां श्री राम जी बैठे वहीं पहुंच गया, बड़ी युक्ति के साथ पहुंच गया। ऐसा नहीं कि श्री राम जी जहां बैठे हैं वहां सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं है, सो बात नहीं है, लेकिन वह बड़ी युक्ति से पहुंच गया और श्री राम जी के पास पहुंच गया। कुछ ही दूरी पर श्री लक्ष्मण जी भी हैं, बाकी और सैनिक लोग भी हैं। तो कृपा के सागर श्री राम जी के पास वह पहुंचा है, सभा में नहीं गया। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई, करी प्रणाम निज कथा सुनाई। शुक ने प्रणाम किया। श्री राम जी के पास जब एकदम से पहुंच गया वह, तब लोगों ने देखा कि तो वहां पहुंच गया। अब श्री राम जी के पास से उसको खींच कर कोई बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग श्री राम जी के स्वभाव से परिचित है और श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की जो शक्ति है, श्री राम जी की जो प्रभुता है, उनका जो ईश्वरत्व है, उनसे भी परिचित है। इसीलिए कोई बहुत आशंका की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और ये इसने जैसे पहुंचा, शुक जैसे पहुंचा वैसे तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, करी प्रणाम। तब लोगों ने देखा जब प्रणाम कर रहे हैं तो कोई बात जरूर है। निज कथा सुनाई, अपनी कथा उसने सुनाई और श्री राम जी की कृपा से वह अपनी गति पाई। श्री राम जी की कृपा से सबको देखते देखते वह मुनि हो गया, महात्मा बन गया। राम कृपा अपनी गति पाई, स्वगति को प्राप्त कर लिया। पहले प्रणाम किया और फिर शुक ने कहा, सरकार, हे मेरे नाथ, हे कृपा सिंधु, मैं रावण का दूत शुक हूं। जब विभीषण जी आपके शरण में आए तो रावण ने हमें और हमारे साथियों को यहां पर गुप्तचर के रूप में भेजा। इसके बाद हम आपके स्वभाव से इतने प्रभावित हो गए, हमें आपका स्वभाव इतना अच्छा लगा, शरणागत वत्सल गुण इतना प्रिय लगा कि हम आपके स्वभाव से प्रभावित होकर के गुनगुनाने लगे। हम आपके स्वभाव को गुनगुनाने लगे तो हम पकड़े गए, और पकड़े गए, हम अपने रूप में आ गए थे, पकड़े गए। तो फिर इसके बाद लोगों ने हमें मारा भी, नाक कान काट रहे थे, तो मैंने आपकी दुहाई दी, आपकी शपथ खाई। तो आपकी दुहाई देने से, आपकी शपथ देने से लक्ष्मण जी ने मुझे छुड़वा दिया, श्री लक्ष्मण जी ने, और उन्होंने पत्रिका दी, संदेश दिया, उसको लेकर के मैंने जाकर के रावण को दिया, पत्रिका संदेश सुनाया। मैंने उनसे बहुत विनम्रता के साथ कहा कि श्री सीता जी को लौटा दीजिए, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, श्री राम जी के शरण में चल करके भक्त बन जाइए। तो सरकार उसने मुझे लात मार करके भगा दिया है। और मुझे यह समझ में आ गया है कि रावण जिसको लात मार के भगा दें, उसके लिए आपके सिवा और कोई ठिकाना है नहीं। इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, कृपा करके आप मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं तो मुझे वह मार डालेगा रावण। बस आपके चरण में रह करके मैं भजन सेवा करना चाहता हूँ विभीषण जी के जैसे। कथा सुना ही रहा था, इतने में श्री राम जी कृपा कर दी। श्री राम जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि श्री राम जी मौन हैं।
श्री राम जी कुछ बोले नहीं। श्री राम जी कृपा करके जैसे देख दिए वैसे ही उसने अपनी गति पाई, अपनी गति को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी को कथा सुनाने में ये देखा कि श्री पार्वती जी तो आश्चर्यचकित हो गई, महाराज वो राक्षस था, बाबा कैसे हो गया? तो क्या बाबा भी राक्षस बन जाते हैं, मुनि भी राक्षस बन जाते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि हाँ देवी, श्राप से कोई भी राक्षस बन सकता है। ऋषि अगस्ती की शाप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। हे भवानी, मुनि ज्ञानी रहा। हे भवानी, वह मुनि ज्ञानी था, सुख ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस भयो, राक्षस हो गया था। और राक्षस होने के बाद उसके लिए अगस्त ऋषि ने यही व्यवस्था बनाया था कि श्री राम जी के दोबारा दर्शन होने से तुम शाप मुक्त हो जाओगे। ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। अध्यात्म रामायण में इनकी कथा विस्तार से वर्णित है, लंका कांड में ही है। 5वें सर्ग में इनकी कथा है, अध्यात्म रामायण में, लंका कांड में। शुक पूर्व जन्म के ब्रह्मज्ञानी मुनि थे, ब्राह्मण थे। ये अपनी पत्नी के साथ वन में वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर के यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे। शुक एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण मुनि थे और ये अपनी पत्नी के साथ वन में वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर के, वानप्रस्थ एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो तीसरा आश्रम है ये वानप्रस्थ, जिसमें सपत्नीक जंगल में रह करके तपस्या करने का विधान है। उसमें तो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तप करते थे, और यज्ञ करने का उद्देश्य सुख का यही था, तभी इनका नाम सुक मुनि इनका था। इनके यज्ञ का उद्देश्य ये था कि देवताओं का उत्कर्ष हो, देवताओं को बल बढ़े और असुरों का संहार हो। असुरों के संहार के लिए यह यज्ञ किया करते थे, तप करते थे। जिससे राक्षस लोग इनसे शत्रुता कर लिए। राक्षस लोग इनसे बहुत बुरा मानते थे कि बताओ, ये केवल हमारे विनाश के लिए यज्ञ करते रहते हैं। तो उसमें से उन राक्षसों में से एक सरदार था वज्रद्रष्ट। वज्रद्रष्ट नाम का जो राक्षस था, उसने मन में योजना बनाया कि इसको मैं नष्ट करा दूंगा बाबा से ही, मुनि महात्मा से ही। वह पीछे लग गया। आश्रम के आसपास वह मंडराता रहता था, मौके की तलाश में रहता था। कौन? वज्रद्रष्ट। एक दिन श्री अगस्त जी आए और शुक ने उनको भोजन प्रसाद के लिए प्रार्थना किया कि महाराज प्रसाद यहीं ग्रहण करें आप। तो श्री अगस्त जी ने अपनी स्वीकृति दे करके हाँ करके स्नान के लिए चले गए। कहा ठीक है, भोजन बनाओ, मैं स्नान करके नियम भजन करके आ रहा हूं। कहा ठीक है। अगस्त जी स्नान करने के लिए चले गए तो वज्रद्रष्ट अगस्त जी का रूप बना करके आया और कहा, शुक सुनो, मेरे लिए बकरे का मांस बना देना, आज मैं वही खाऊंगा। तो शुक को यह सुनकर के बड़ा अटपटा सा लगा कि ये महात्मा है और मांस खाएंगे, बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन
अब कह रहे हैं तो हम मना तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके कहने से शुक ने मांस भी बनवाया और तमाम व्यंजन बनवाया। अगस्त जी स्नान करके आए, भोजन के लिए बैठे। इसी बीच वह वज्रदृष्ट ने क्या किया, शुक की पत्नी को माया से बुद्धि भ्रमित करके और स्वयं उसकी पत्नी के जगह पर उसी के जैसे रूप में प्रकट हो गया वज्रदृष्ट, और अगस्त मुनि के सामने भोजन परोस दिया और उस भोजन में मनुष्य के मांस भी मिला दिया। अगस्त जी ने जैसे भोजन को देखा वैसे ही उनको क्रोध बहुत हो गया। शुक, तुम वानप्रस्थ आश्रम में रहते हो, इस प्रकार से तुम यहां पर तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो और मुनि महात्माओं के धर्म को नष्ट करते हो। तुमने मुझे क्या समझ लिया, मांसाहारी, और मेरे लिए तुमने मांस का रसोई बनाया, मांस बनाया, उसमें मनुष्य का मांस मिलाया। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ, और वो राक्षस जो मनुष्य को भक्षण करने वाला होता है। वज्रदृष्ट तो अंतर्ध्यान हो चुका था भोजन परोस करके। श्राप अगस्त जी ने इस शुक मुनि को दिया। शुक मुनि ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, आदेश तो आपने ही दिया था मांस बनाने के लिए, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, फिर आपने मुझे राक्षस बना दिया। मैं हमेशा राक्षसों के संहार और देवताओं के उत्थान के लिए प्रयास करता रहा और आपने मुझे राक्षसी बना दिया। तब अगस्त जी ने सोचा ये बात क्या है। तब उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान करके देखा तो कहा, अरे तो सब गड़बड़ मामला है। वज्रदृष्ट की सब चालाकी है उसकी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि धनुष से तीर निकल चुका है, भाई श्राप तो हो चुका है। तब अगस्त जी ने कहा, सुनो, तुम जाकर के रावण के मंत्री बन करके रहोगे, मंत्री बन करके रहोगे, और जब रावण को मारने के लिए भगवान का अवतरण होगा और भगवान श्री राम जी जब सेना सहित समुद्र के तट पर पहुंचेंगे तो रावण तुमको गुप्तचर बना करके भेजेगा, तुम वहां जाओगे और वहां से फिर रावण के पास आओगे, रावण को तत्वबोध कराओगे और फिर रावण तुम्हें मार करके अपमानित करके तुम्हें भगाएगा। तब श्री राम जी के पास जाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही हुआ आज। भगवान शिव कहते हैं, ऋषि अगस्त्य के श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। सुख ज्ञानी मुनि था, इसलिए वह अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। ज्ञान प्रधान जीवन होने के कारण सुख को भगवान के द्वारा रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि ज्ञानी अपने आप को समझदार मानता है, विद्वान मानता है, और वह भगवान से रक्षा की अपेक्षा नहीं करता है, इसीलिए उसका पतन हो गया था। यदि वह भक्त होता, भगवदाश्रित, तो उनकी रक्षा भगवान जरूर किए होते। मोरे प्रौढ़ तरह समज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी, जन ही मोर बल निज बल ताई, दो कह काम क्रोध रिपु आई। बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कह पगुधारा। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्रधान जीवन में भगवान रक्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञानी भगवान से रक्षा की अपेक्षा ही नहीं करता है, तो भगवान क्या करें।
जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, परत हम देखत हरि। बंदी राम पद बारही बारा, बारही बारा राम पद बंदी। बार बार श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम करके सुक मुनि निज आश्रम कह पगुधारा, अपने आश्रम की ओर पदार्पण किए। पगुधारा माने पदार्पण किए। अब अपनी साधना भक्ति में फिर लग गए। बंदी राम पद बारही बारा, बार बार वंदन प्रणाम किए, उपकार मान करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रेम से अभिभूत हो करके बार बार वंदन प्रणाम किए। मोह पही होई न प्रति उपकारा, वंदो तब पद बारही बारा। सुक मुनि अपने आश्रम की ओर पधार गए। भगवान श्री राम मौन है, इसलिए कुछ बोले नहीं। श्री राम जी भले ही बोले नहीं, परंतु श्री राम जी की कृपा से उसका सब काम हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। जड़ जलधि विनय न मानत, 3 दिन बीती गए। तब राम सकोप बोले, क्या? भय बिनु प्रीति न होई। जलधि जड़ है, सागर जड़ है, इसलिए इसने विनती नहीं सुनी। जड़ से प्रार्थना करो तो वह विनती नहीं सुनता। अग्नि लगी हो, उनसे विनती करोगे, सुनो हमको मत जलाओ, ये चीज मत जलाओ, न जलाओ, रहने दो, बहुत बढ़िया चीज है, वो नहीं सुनने वाला है। जल डुबा रहा, उनसे प्रार्थना करो, अरे भाई ये अच्छे व्यक्ति, इसको मत डुबाओ, वो नहीं सुनने वाला है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाद सहज जड़ करनी। ये जड़ है, जड़ लोग नहीं सुनते हैं। विनय न मानत जलधि जड़। पद्म पुराण सृष्टि खंड में लिखा है, भगवान श्री राम ने कहा, भैया भरत, मैंने 3 दिन तक प्रार्थना किया सागर से, यह सोच करके कि सागर वंश के नाते से ही सही, हमारे पूर्वज के उपकार को मानकर ही सही, आकर के हमसे कहेंगे कि राम, हे राघव, इस तरह से समुद्र पार कर लीजिए। लेकिन उसने सुना ही नहीं, वह आया ही नहीं मेरे पास। गए 3 दिन बीती, 3 दिन बीत गए। गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, मागत पंथ कृपा मन माही। मन में कृपा है। विभीषण जी के मान को रखते हुए समुद्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए विनती करने लगे, मन की कृपा है। वचन से कृपा है, क्रोध कर रहे हैं, और कर्म से कृपा है कि धनुष पर डोरी चढ़ा रहे हैं, समुद्र को सुखाने की बात कर रहे हैं। अभी भी मन में यह बात बनी हुई है। कौन सी बात? कि कदाचित सागर आ जाए, सागर आ जाए। इसलिए श्री राम जी बोल रहे हैं, जब नहीं आएगा तब श्री राम जी तो आगे धनुष पर बाण का संधान कर ही देंगे।
श्री राम जी कहते हैं भय बिन होय न प्रीति, बिना भय से प्रीति नहीं होती है। और खास करके ऐसे जड़ लोग जो हैं वे बिना भय से प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए श्री राम जी ने कहा भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। श्री राम जी भी यहाँ पर सागर को भय दिखा रहे हैं। नहीं तो 3 दिन बीत गए हैं, कहने की क्या जरूरत है। तुरंत श्री राम जी धनुष पर बाण को संधान करते और चला देते अग्निबाण, सागर सूख जाता। सो नहीं, बोल रहे हैं, मौका दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि यही समुद्र श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी के लिए बड़ी चिंता किया और मैनाक से कहा कि तुम जाओ, हनुमान जी को आराम दो, विश्राम दो। और श्री राम जी 3 दिन तक किनारे बैठे रह गए और समुद्र को सुनाई तक नहीं दिया, उसको पता नहीं चला। ऐसा नहीं कि सुना नहीं, सुना जरूर, देखा जरूर, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? प्रश्न ये है कि यही समुद्र श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी के लिए मैनाक से कहा, उनको ठहरने के लिए व्यवस्था किया, लेकिन श्री राम जी बैठे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि श्री राम जी से श्री राम भक्त का मार्ग ज्यादा सुलभ होता है। श्री राम जी से श्री राम भक्त का मार्ग ज्यादा सुलभ होता है कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बर बात, तस्मग भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी सागर के तट पर बोलना शुरू किए। कब? जब श्री जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तो सबको देखते देखते हनुमान जी हो गए पर्वताकारा। और हनुमान जी महाराज सिंहनाद करने लगे, गरजने लगे। हनुमान जी ने कहा लीलहु नागहु जलनिधि खारा, और सहित सहाय रावण ही मारे आनव यहां त्रिकुट उपारी। सागर को सुखा दूंगा, सेना के सहित रावण को मार करके त्रिकुटाचल उखाड़ करके इस पार ले आऊंगा। सुन करके समुद्र डर गया, समुद्र को भय हो गया। सोचा कि जो इस प्रकार से बोल रहा है, छलांग लगा दिया, यदि कहीं थक गया और कोई इनको कष्ट हुआ तो ये फिर सारा रोष मेरे ऊपर ही उतारेंगे, फिर मेरे प्रति बहुत गुस्सा करेंगे। और श्री हनुमान जी के कृत्य को सागर ने याद किया। जब ये इनका जब जन्म हुआ तब इन्होंने सूर्य को निगल लिया था। इंद्र के वज्र से केवल हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई, कुछ नहीं नुकसान हुआ। ये तो बड़े पराक्रमी है, सब ने इनको वरदान भी दे रखा है। तो हनुमान जी से डर करके उनके लिए व्यवस्था किया। और श्री राम जी क्या किए? समुद्र के किनारे आए, मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे। सुनु कपीश लंकापति वीरा, कही विधि तरी जलधि गंभीरा। लंकेश ने कहा ये आपके कुलगुरु है, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये विचार पूर्वक उपाय बताएंगे। श्री राम जी तुरंत विभीषण जी की बात मान लिए, यद्यपि श्री लक्ष्मण जी ने विरोध किया और सागर के तट पर जाकर के प्रार्थना शुरू कर दी। तो श्री राम जी के इस व्यवहार से, माधुर्य से सागर निश्चिंत हो गया। इसीलिए सागर ध्यान नहीं दिया। तीसरा भाव यह है, सागर ने सोचा कि श्री राम जी 3 दिन तक बैठे रह गए, मैं इनके पास गया नहीं, अब श्री राम जी क्रोध करेंगे,
धनुष पर बाण का संधान करेंगे, मैं जाकर चरण पकड़ लूंगा, मैं बच जाऊंगा। तो हमसे पूछेंगे सागर ये बताओ इस बाण को मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा हे दयालु, हे करुणा सिंधु, हे प्रभु, मैं दोनों तटवासी से परेशान हूं। आप मेरे दक्षिण तट के असुरों से मुक्त करने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर तटवासी से भी मैं बहुत परेशान रहता हूं। यही सर मम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अघरासी। बस श्री राम जी मेरी प्रार्थना पर उस दुष्ट पापियों को मार डालेंगे। इसीलिए नहीं आया। श्री राम जी की सभी लीलाओं में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा रहता है। विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। श्री राम जी ने तुरंत कहा भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आदेश हो। कहा मेरा धनुष बाण। तुरंत सरकार ये आपका धनुष बाण। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिधि बेसिख कृसानु। जैसे ही श्री राम जी ने मांगा वैसे लक्ष्मण जी तुरंत दिए। और फिर श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो तुरंत धनुष बाण दे दिए, तो क्या मैं तुरंत बाण चला दूं? कहा नहीं, थोड़ा और मौका देता हूं सागर को, शायद सुन करके आ जाए। इसलिए श्री राम जी कथा कहना शुरू किए। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधई समकामी हरि कथा, उसर बीज भये फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। इस प्रकार से श्री राम जी विलंब करते जा रहे हैं कि सागर अब भी आ जाए, अब भी आ जाए। लेकिन सागर वैसे भी नहीं आ सकता है जब तक कि उसको ये ना पता चले कि आग लग गई है। अब यदि देरी करूंगा तो जल जाएगा सब, तभी आएगा, वैसे आएगा नहीं। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।